वो दारू बेचवाइएगा, वहाँ भीड़ नहीं लगता। उसे कोरोना कहता है कि हम दारू के ठेके पर नहीं जा रहे हैं। खाली छठ पूजा जो पूजा पाठ करेगा उसी में कोरोना घुस जाएगा। हम जनता को क्या मिला? करबला की लड़ाई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी, रामायण महाभारत हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। हमें पहचानना होगा। हमें जाति और धर्म में बांटकर आप देश को लूटिए मत और देश को बेचिए मत। लोग कहते हैं टीवी मीडिया में पाकिस्तान में हिंदुओं को पूजा नहीं करने दी जाती है। अरे भैया, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, हमें छठ पूजा नहीं करने दोगे? हम पाकिस्तान में हैं। फिर वही बात, लॉकडाउन क्यों लगा रहे? आप बिहार चुनाव में क्या कर रहे थे? झक मरा रहे थे। प्रधानमंत्री है कि तोता से खेलिएगा? प्रधान मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान में हिंदुओं को पूजा नहीं करने दिया जा रहा। अरे भैया, दिल्ली हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान के दिल कहा जाता है, राजधानी है, तो पूजा पाठ पर पाबंदी क्यों? आप नेताओं के साथ दे रहे हैं, नेता और पत्रकार मिलके आप लोग कसाई की दुकान खोल रखे हैं और हम जनता को मुर्गा समझ लिए। लोग कहते हैं टीवी मीडिया में पाकिस्तान में हिंदुओं को पूजा नहीं करने दी जाती है। अरे भैया, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, हमें छठ पूजा नहीं करने दोगे? हम पाकिस्तान में हैं? हम मुसलमान हैं, हम पूर्वांचल के लोग हिंदू नहीं हैं। हमारा आशा का सवाल है, आप गाइडलाइन जारी कीजिए कि 4 आदमी ही जाके यमुना जी के घाट पर। फिर वही बात, 1123 अप्रूव्ड घाट हैं छठ के। तो कमल बंसल जी राज्य तीर्थ समिति के चेयरमैन हैं, तो क्यों नहीं दिल्ली सरकार या जो भी राज्य सरकारें हैं वो क्यों नहीं करती है? दूसरी बात, यही भाजपा के लोग महाराष्ट्र में जहां गैर भाजपा की सरकार है, यहां तक कि भाजपा के नेता जो अभी वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी वहां के राज्यपाल हैं, आंदोलन करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, भाजपा के नेता आंदोलन करते हैं। तो एक बताइए, हिंदू कहने को हिंदुओं का राज है और हिंदुओं को पूजा पाठ नहीं करने दीजिएगा। हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे, हम हिंदुस्तान में है भाई। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर सभी को जो है, सभी को आपको दारू बेचने का जिससे माल आएगा तो वो दारू बेचवाइएगा, वहाँ भीड़ नहीं लगता। उसे कोरोना कहता है कि हम दारू के ठेके पर नहीं जा रहे हैं। खाली छठ पूजा जो पूजा पाठ करेगा उसी में कोरोना घुस जाएगा। फिर वही बात, लॉकडाउन क्यों लगा रहे? आप बिहार चुनाव में क्या कर रहे थे? झक मरा रहे थे। प्रधानमंत्री है कि तोता से खेलिएगा? मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। ये उम्र मोदी को घेर ले। अरे केंद्र में कौन बैठा है भाई? इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है बताइए आप हमको। इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या होता है कि केंद्र के नियम को राज्य सरकार मानेगा। जो प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव में कह के आए, माता एवं बहनों, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, छठ पूजा तक 5 किलो गेहूं 1 किलो पछवाड़ा में डाल दें। आपका गेहूं क्या करें? उस गेहूं का अचार बनाएंगे? जब आप हमको धार्मिक आज़ादी नहीं दे रहे, आप ऐसी बात कर रहे। आप लोग सारा दिन नफरत का जहर घोलते हैं, मीडिया के लोग दिखाते हैं पाकिस्तान में ऐसे हो रहा हो रहा। अरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम लोग रहते हैं। राज्य सरकार अगर गलत करता है तो केंद्र सरकार की जवाबदेही है। दिल्ली केंद्र प्रशासन लोगों की जान को लेकर आपको कोई चिंता नहीं? माने अस्पताल में डॉक्टर नहीं है उसकी चिंता आपको नहीं है। आप डॉक्टर नहीं बढ़ाइएगा, स्वास्थ्य सेवक सेविकाएं नहीं बढ़ाइएगा, जो हमारे सफाई कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स है उनको आप वेतन भत्ता नहीं दीजिएगा, उनका ESI कार्ड नहीं बनाइएगा। माने आप कोई काम नहीं कीजिए। लो जो आप कीजिएगा वो मुमिया मिट्ठू हो गए। आप अपने रानी, अपने रउताइन 4 आदमी बैठ के टीवी में डिबेट चला लेते हैं, 4 गो सरकार के आदमी को बुला लेते हैं, वहीं मुजरा गा लेते हैं, आम पब्लिक मरता रहे। आप ईद बकरीद नहीं मनाने दिए तो हिंदू खुश हो गया, आप छठ पूजा नहीं मनाने दीजिए, दिवाली नहीं मना दीजिए तो मुसलमान खुश हो गया। माने यही काम आप लोग देश में आग लगाइए, देश को टुकड़े टुकड़े में बांट दीजिए, देश को गुलाम बना दीजिए। गोरे अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा, ये काले अंग्रेज देश को लूट रहे, देश के तमाम संपत्तियों को बेच रहे हैं कौड़ी के दाम में। एक बात बताइए, सब कुछ सही हो रहा है। लालू यादव जी रेल मंत्री थे, टिकट में 1 रुपया दाम कम किया, 3 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट था। रेलवे 80,000 माने कुलियों को सरकारी नौकरी दे दिया, और तो और 90,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट में ला दिया जो घाटा में था। तो अभी राजा हरिश्चंद्र की सरकार है, सब कुछ ईमानदारी से चल रहा है, तब पैसा कहाँ गया? PM केयर फंड में पैसा आया, आधा 0.5% सेस लगा दिया अपने स्वच्छता अभियान के नाम पर, 265 टन सोना गिरवी रखा, RBI खाली कर दिया, हिंदुस्तान की तमाम एयर इंडिया बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया। जब सब बेच ही दिया तो पैसा गया कहाँ? हम क्या कहना चाहते हैं? हम अपना धर्म परिवर्तन कर लें, देश के लोग धर्म परिवर्तन कर लें। हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। सरकार कानून लेकर, क्या कानून लेकर आ रही है? सरकार तो इतना बेवकूफ है, निकम्मे निठल्लों की सरकार। फिर कानून आ रहा है। अभी गुलनाज की हत्या हुई है, बिहार में भाजपा की सरकार है गठबंधन की, 17 दिन तक PMCH में थी, बेचारी मर गई, कोई संज्ञान लिया क्या? आप जो कीजिए वो कृष्ण लीला, और जनता जो करे वो कैरेक्टर ढीला। का भैया, अरे एक देश में 2 कानून चलता है क्या?
मोहन भागवत के दामाद मुसलमान हैं, आडवाणी के दामाद मुसलमान हैं, रामलाल भाजपा का सेक्रेटरी है उसका दामाद मुसलमान है, क्यों हिंदू मुसलमान में लड़ाते हैं? सवाल देखिए छठ पूजा को लेकर है। हाँ। हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। हाँ। करबला की लड़ाई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी, रामायण महाभारत हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। हमें पहचानना होगा, हमें जाति और धर्म में बांटकर आप देश को लूटिए मत और देश को बेचिए मत। आप लोग सरकार के जैसे माने कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, बताइए, सुप्रीम कोर्ट 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार को दिवाली की छुट्टी थी, जमानत दे दी। एक गरीब के बेटे को जमानत मिल जाएगी क्या छुट्टी में? क्यों खोला गया? तो सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी, तमाम जो संवैधानिक संस्था है उसको भाजपा का कार्यालय नाम दे देना चाहिए, वहाँ भाजपा के झंडे फहराना चाहिए। हम जनता को क्या मिला? आप अगर हेलमेट नहीं लगाते हैं तो चालान, मास्क नहीं लगाते हैं तो चालान। अब आपने अगर सुविधा नहीं दी तो सरकार पर क्या चालान होगा? सड़कें खराब हैं तो सरकार पर क्या चालान होगा? हमारी एफआईआर थानों में नहीं लिखी जाती है तो सरकार पर क्या कार्रवाई होगी? सड़क टूटे हैं, हम सीवर के टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, चाहे जिस चीज़ के टैक्स देते हैं, अगर गवर्नमेंट वो काम नहीं करती है तो क्या इन नेता मंत्रियों पर जुर्माना लगेगा? ऐसा प्रावधान होगा? मतलब आपने जो किया वो कितना पैसा इन लोगों के पास आ जाता है? आपको फंड किस बात का दिया जाता है? सुनिए, 200 रुपया का फोन रिचार्ज कराने से अनलिमिटेड फ्री है और नेताओं को 15 से 50 करोड़ रुपया मिलता है। भैया कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं आप? कितना फ़ोन यूज़ करते हैं? कितने पब्लिक का बात सुनते हैं? सवाल है ना। अस्पतालों में हम जा रहे, अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री, 3 स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सेक्रेटरी, सब सैलरी लेता है। और हमारे जब हम अस्पताल में जाते हैं हम अपना इलाज नहीं करा सकते, वहाँ इमरजेंसी भी रहे तो डॉक्टर नहीं देखेगा, आप उसके लिए कानून बना दिए, हम हल्ला करेंगे तो हमको जेल में डाल दीजिएगा। लेकिन हमारे टैक्स के पैसे से आप जैसे पत्रकारों का विज्ञापन चलता है, आप मंत्रियों का सैलरी चलता है, उसको सुरक्षा दी जाती है, भवन दी जाती है, तो उस पर कोई जुर्माना नहीं। आप देखिए पूरे देश में 30 दिन का कैलेंडर चलता है, सब पब्लिक को पता है। दूरसंचार मंत्रालय में 28 दिन का कैलेंडर चलता है, यानी हम 27 दिन में रिचार्ज कराएंगे। हाँ। एक आदमी 2 फोन रखता है, 200 रुपये महीने। फिर मुद्दा नहीं, आप समझिए, सरकार की नाकामी, लापरवाही है। ये देश की सबसे बड़ी समस्या है, देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है जाति और धर्म में। 200 रुपये रिचार्ज कराते हैं तो 600 करोड़ हो गया। एक आदमी 2 सिम रखता है और 35 रुपये का रिचार्ज और कंपलसरी कर दिया। जो फोन सुनने का वैलिडिटी, लाइफ टाइम वैलिडिटी में 35 रुपया रिचार्ज करा दिया तो 150 करोड़ इधर से आ गया, 750 करोड़ कमा लिया आपने। पार्टी फंड में चंदा ले लिया आपने, अपने लिए 5 स्टार पार्टी कार्यालय बना लिया पूरे देश में, और हमारे लिए अस्पताल नहीं, बाबा जी का ठुल्लू। हमारा तो एक ही काम है, वोट डालना। तो बात हिंदू मुसलमान में आप बताइए ना, हम हिंदू नहीं हैं, हमको क्यों नहीं पूजा करने दिया जा रहा भाई? क्यों नहीं करने दिया जा रहा? हम पाकिस्तान में थोड़ा रह रहे हैं, हम हिंदुस्तान की राजधानी दिल कहा जाने वाले दिल्ली में रह रहे। सरकार में दम है, रोक लेकर पिछवाड़े में नहीं रोकने देंगे, पूजा करेंगे, आस्था का सवाल है, करके रहेंगे। कैसे रोक देंगे आप? आपके देश का नेताओं के बाप की बपौती है, जागीर है।